दोस्तों, आज भारतीय सेना ने 7 मई यानी आज 12:30 बजे से 1 बजे के आसपास बड़ी कार्रवाई कर दी। 24 मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उसको नेस्तना नाबूद कर दिया। 100 से ज़्यादा आतंकी मारे जाने की इसमें खबर है। बहुत बड़ी स्ट्राइक की है सेना ने, भारतीय सरकार ने, क्योंकि तमाम सवाल उठ रहे थे, तमाम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर इन आतंकियों को सज़ा कब मिलेगी, कब तक भारत की तरफ से कार्रवाई होगी। क्योंकि विधवाओं को जिस तरीके से इंटरव्यू में सुना जा रहा था, जिस तरीके से उनके सवाल थे, जिस तरीके से उनकी गुजारिश थी कि आतंकवाद को ख़त्म करो, कहीं न कहीं सारे लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो गया था कि आखिर कब तक इन आतंकवादियों का सफाया होगा, कब इन पे कार्रवाई होगी, और कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा था। लेकिन सेना एक बड़ी तैयारी कर रही थी, सरकार एक बड़ी तैयारी कर रही थी कि हमको आतंकवाद को ख़त्म करना है, इन आतंकियों को ख़त्म करना है। और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत सेना ने, सरकार ने एक निर्णय लिया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और नाम ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही आप सोच सकते हैं कि कितना इमोशनल शब्द है। जिस तरीके से उन आतंकियों ने महिलाओं को, उनके हस्बैंड को उनके सामने मारा और बोला गवर्नमेंट को जाके बताओ, इतना साहस दिखाया, इतनी घिनौनी हरकत की। ठीक उसी तरीके से सेना ने डिसाइड किया था कि इसका जवाब हम कुछ इसी तरीके से देंगे। और इसका नाम, जो इस ऑपरेशन का नाम आप सोच सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर की कीमत आप समझ सकते हैं, भारतीय हैं तो आपको पता होगा कि एक महिला के लिए उसके सिंदूर की कीमत क्या होती है। और उसके सामने अगर उसके सिंदूर को कोई मिटा दे या फिर उसके हस्बैंड को कोई गोली मार दे जिसकी जान चली जाए उसके सामने, तो उसके कलेजे पे, उसके दिल पे, उसके जहन में क्या चीज़ें आ रही होंगी, क्या बीत रही होगी, उस पर आप समझ सकते हैं। और सीधा उन महिलाओं का, सीधा उन बहनों का यही था कहना कि इस आतंकवाद को ख़त्म करो, इस आतंकवाद को ख़त्म करो। हालांकि उन्होंने गुजारिश की आतंकवादियों से कि मुझे मार दो, मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जाके अपनी गवर्नमेंट को बताओ। तो कहीं न कहीं उसी दिन से सेना और सरकार ने तय किया था कि इनको इसी की भाषा में जवाब मिलेगा, इस पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और 24 मिसाइलों के साथ आज 7 मई को कह सकते हैं 12:30 बजे या 1 बजे के आसपास उन आतंकी ठिकानों पे भारत ने हमला किया और नेस्तना नाबूद कर दिया। और वहाँ पे पाकिस्तान की सरकार जो है मदरसों को, मस्जिदों को खाली करवा रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में किस तरीके से धमाका हुआ और किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है हॉस्पिटल में या फिर मदरसों से, किस तरीके से लोग भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि जो भारतीय हमला था वो सिविलियंस पे हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने टारगेट किया था जो जहाँ पे आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दी जाती, चाहे मदरसा हो, चाहे मस्जिदें हों, चाहे वो जगहें हों, चाहे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो, वहाँ की जगहें हों, या फिर पाकिस्तान के अंदर की जगह हों, बहुत सारी जगहों पे उसी जगहों को निशाना बनाया गया जहाँ से आतंकवादी संगठन एक्टिव थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और तमाम देशों में जाके उनके द्वारा आतंक फैलाया जाता था। तो ठीक उसी तरीके से पहलगाम में भी उसी जगह से आतंक फैलाया गया। और तमाम ऐसे लश्कर तैयबा या फिर जैसे मोहम्मद, तमाम आतंकी संगठन हैं जहां से वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। और सरकार ने, सेना ने इसका रोड मैप तैयार किया। उसके बाद आज 7 मई को 24 मिसाइलों के साथ हमला किया और एक जगह पे कई मिसाइलें दागी, जिससे कि वहाँ पूरी तरीके से 9 जगहों का जो आतंकवादी संगठन का जो अड्डा था वो ध्वस्त हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 100 के आसपास आतंकवादी ढेर भी हुए हैं। ये संख्या और भी हो सकती है, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि 100 के आसपास आतंकी ढेर हुए हैं। फिलहाल भारत की तरफ से इस जवाबी कार्रवाई में सिविलियंस की जान तो अभी भारत की तरफ से नहीं बताया जा रहा है गई है, लेकिन पाकिस्तान अपना रोना रो रहा है। वो पाकिस्तान के सिवा हाथ में अब कुछ बचा भी नहीं है इसके सिवा, रोने के सिवा, क्योंकि पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद फैलाता रहा है। और जब भी उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई से इनकार करता रहा है। अब की बार तो उसने कार्रवाई से इनकार नहीं किया, उसने कहा कि हमला हुआ है, लेकिन वो झूठे तमाम दावे कर रहा है कि जो भारत के जहाज़ों को हमने, 2-4 जहाज़ों को हमने मार गिराया है, ये किया है, वो किया है, सिविलियंस की जान गई है। तो अभी भी वो एक तरीके से सिंपैथी गेन करना चाहता है पूरे विश्व में और एक तरीके से भ्रामक जानकारी फैलाना चाहता है। लेकिन आप कह सकते हैं जिस तरीके से एक स्ट्राइक हुई, आतंकियों पे स्ट्राइक हुई, भारत ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है कि काम किया। और आतंकवाद, हर देश चाहता है कि आतंकवाद ख़त्म हो।
तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया भारत ने, ताकि पूरे विश्व की तरफ से उसको समर्थन मिल सके या फिर कोई उसकी बुराई न कर सके, क्योंकि सारे लोग आतंकवाद से, बहुत सारे देश पीड़ित हैं और आए दिन हर देश में आतंकवाद से छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, जिससे कि उस देश का देश के नागरिक या फिर तमाम चीज़ों का नुकसान होता रहता है। तो फिलहाल इस स्ट्राइक के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको कैसा लगा ये जान के कि भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में घुसकर या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिसमें 100 के आसपास आतंकी मारे गए हैं? इस बारे में आपकी राय महत्वपूर्ण है, अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा ताकि आगे की अपडेट भी आपके सामने आती रहे। जय हिंद।